बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर गुड इन हेल्थ। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बेसिक्स विद एसएम। हमने स्टार्ट की हुई है बोर्ड पेपर की सॉल्यूशन की सीरीज़, स्पेशली एमसीक्यूज़ की, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को डेफिनेटली बहुत मुश्किल लगते हैं, स्पेशली जब उन्हें आंसर मिल नहीं रहे होते या आंसर आ नहीं रहे होते। तो इन वीडियोस का यही पर्पज़ है कि जो आंसर्स आपको नहीं आते वो आपको मिल जाएं और जो आंसर्स आपको आते हैं उनका भी आपको चेक हो जाए। तो आज हम जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारा साहिवाल बोर्ड का ईयर 2020 का बायोलॉजी का पेपर एमसीक्यू का। और इसमें वही क्राइटेरिया है कि 12 मार्क्स का आपके पास एमसीक्यू का पोर्शन है, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं। और इन 15 मिनट्स के अंदर आपने 12 स्टेटमेंट्स को सॉल्व करना है। हर स्टेटमेंट में 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है और उस एक करेक्ट ऑप्शन को ही आपने सर्कल करना है या टिक करना है। जो भी आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर मेंशन होगा उसको केयरफुली रीड करके उसी तरह से आपने उसको सॉल्व कर देना है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस का आपको जो है वो नोटिफिकेशन टाइम पर रिसीव हो जाया करे। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और देखते हैं हमारी पहली स्टेटमेंट। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स इज़ कॉल्ड। जो भी ड्रग मीन जो भी मेडिसिन्स बन रही हैं, जो भी ड्रग्स बन रही हैं, उनका क्या यूज़ है, क्या हार्म है हमारी लाइफ पर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पर, उसकी स्टडी को फार्माकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, द टिश्यूज फाउंड इन द प्लांट इज कॉल्ड। अब प्लांट्स के अंदर वैसे तो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज आपने पढ़े हैं अपनी बुक में, परमानेंट पढ़े हैं और दूसरे तीसरे पढ़े हैं। अगर आप थोड़ा सा ऑप्शंस को नोट करें तो आपको इसमें मस्क्यूलर, नर्वस और एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं ये क्या हैं, ये तो एनिमल्स में पाए जाने वाले टिश्यूज़ हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास पीछे एक ही ऑप्शन रह जाता है, एपिडर्मल। सो द आंसर इज़ एपिडर्मल टिश्यूज़। प्लांट्स के अंदर जो भी टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनमें फ़िलहाल यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दी हुई है उसके मुताबिक एपिडर्मल इज़ द करेक्ट आंसर। अदरवाइज और भी बहुत से टिश्यूज़ मौजूद हैं जो कि आपने भी पढ़े हैं अपनी बुक में। वेल, नेक्स्ट, अ लीटर ऑफ इथेनॉल वेज अबाउट। कि इथेनॉल का जो 1 लीटर है उसका ग्राम्स में कितना वेट आएगा। अगर अब आप उसके मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करें तो 1 लीटर में जब आप कैलकुलेटेड अमाउंट उसकी चेक करेंगे तो यू विल फाइंड कि इट विल बी अबाउट 789 ग्राम्स। ठीक है। तो 1 लीटर ऑफ इथेनॉल में तकरीबन 789 ग्राम्स जो है वो मौजूद होंगे। नेक्स्ट, विच वन इज़ अ माइक्रो मॉलिक्यूल। अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फील होगा आपके लिए स्टेटमेंट, बिकॉज अगर हम इसकी जनरल आउटलुक देखें तो माइक्रो मॉलिक्यूल वैसे कहते हैं कि इसको है ऐसा मॉलिक्यूल जो कि जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। अब यहाँ अगर आपको ऑप्शंस जो भी दी हुई हैं, स्टार्च है, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, बेसिकली ये हैं तो मैक्रो मॉलिक्यूल, लेकिन ये मिलकर माइक्रो मॉलिक्यूल से ही बने हुए हैं। तो हमने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि इन चारों में से कौन सा एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि मॉलिक्यूलर वेट में कम होगा। तो ग्लूकोज जो है ये एक मोनोमर है, सिंगल यूनिट होता है। हाँ, इस एक मोनोमर से मिलकर बड़े बड़े कंपाउंड्स या बड़े मॉलिक्यूल्स जो है वो बन सकते हैं। तो इन 4 में से अकॉर्डिंग टू मी ग्लूकोज विल बी द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू लोअर मॉलिक्यूलर वेट, स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन में से अगर देखा जाएगा तो फिर ग्लूकोज माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाएगा, बिकॉज इट इज़ अ मोनोमर। एक मोनोमर मिलके आपने पढ़ा है कि बहुत सारे पॉलीमर्स बनाते हैं। सो योर आंसर शुड बी ग्लूकोज। नेक्स्ट, अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनरा कंप्राइजेज। देखिए वैसे तो ये स्टेटमेंट होनी चाहिए थी कि अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा कंप्राइजेज, कि ऐसा ग्रुप जिसमें
जेनरास एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं, वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं? एंड द आंसर इज फैमिली। सेम जेनरा, एक जैसे जेनरा आपस में मिलके फैमिली बनाते हैं। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन हैविंग मोर सॉल्यूट इज कॉल्ड। अब एक सॉल्यूशन है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हैं, पानी है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा चीनी ऐड करते जा रहे हैं या नमक ऐड करते जा रहे हैं, तो फिर ऐसे सॉल्यूशन को अब आप क्या कहेंगे? वेरी सिंपल, दो वर्ड्स हैं हमारे पास, एक है हाइपर, एक है हाइपो। हाइपो का मतलब है कम, लेस, और हाइपर का मतलब है ज़्यादा। सो ऑब्वियसली योर आंसर विल बी हाइपरटोनिक। नेक्स्ट, if the tumors invade other tissues, they are called। ऐसे अनवांटेड सेल्स जो कि ट्यूमर्स की फॉर्म ले चुके हैं, ट्यूमर्स की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, अगर वो अपनी ओरिजिनल जगह से निकल कर सेल जो हैं उसके बाकी बॉडी में भी फैल जाएं, तो फिर उन्हें क्या कहा जाता है? उन ट्यूमर्स को फिर मेलिग्नेंट ट्यूमर्स कहा जाता है। ठीक है, अगर तो ये अपनी जगह पे रहेंगे तब तो ये बेनिंग ट्यूमर्स कहलाएंगे, लेकिन अगर ये अपनी जगह से हिलकर दूसरे पार्ट्स में जाकर जो है वो डिवाइड करना शुरू कर दें, देन दीज विल बी कॉल्ड एज मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। नेक्स्ट, लॉक एंड की मॉडल वॉज प्रेजेंटेड बाय। वेल, लॉक एंड की मॉडल को फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया था एमिल फिशर ने या इमाइल फिशर ने, जो भी आप कहना चाहें, जो भी आपके लिए प्रोनाउंसिएशन इजी है इसकी। सो द आंसर इज इमाइल फिशर। नेक्स्ट, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर। लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो हैं एंजाइम से रिलेट करते हैं, एंजाइम्स के आसपास होंगे, लेकिन किस तरह से एंजाइम के साथ ये जुड़े हुए होंगे या एसोसिएट होंगे, एक करेक्ट ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी है। वेल, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स एंजाइम के वो ग्रुप्स हैं जो कि बहुत टाइटली एंजाइम्स के साथ बाउंड हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना? सो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑलवेज टाइटली बाउंड टू द एंजाइम्स। लूजली बाउंड होंगे तो फिर ये कोएंजाइम कहलाएंगे। वेल, नेक्स्ट, द ATPs प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन आर। ऑक्सीजन की एब्सेंस में बनने वाली जो ATP है उसकी अमाउंट क्या होगी? इट विल बी 2, क्योंकि इसमें क्रेब्स साइकिल इन्वॉल्व नहीं है, इसमें जो है वो केल्विन साइकिल इन्वॉल्व नहीं है, तो इसमें कम ATP ही बनेगी एज अ बेनिफिट फॉर द सेल एंड इट्स अमाउंट विल बी 2। नेक्स्ट, विलाई आर फाउंड इन। वेल, विलाई जो कि फूड एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में पाया जाएगा? इट विल बी प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो द आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड लास्ट वन, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड द वॉल्व्स आर फाउंड इन। देखिए, ब्लड वापस पीछे की तरफ ना जाए उसके लिए वॉल्व्स किस में मौजूद होंगी? आर्टरीज में, वेन्स में, कैपिलरीज में, या फिर इन सब में? अब देखिए, जो आर्टरीज और कैपिलरीज हैं उनमें किसी किस्म की कोई वॉल्व नहीं होती। सो योर आंसर गोज वेन्स। वेन्स जो है इसका आंसर है। हमेशा वेन्स में ही जो है ऐसी वॉल्व्स मौजूद होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, जो कि ब्लड को पीछे जाने से, पीछे की तरफ मूव करने से या बैक फ्लो करने से बचा सकती हैं। वेल, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप द वीडियो रिमेन्स यूजफुल फॉर यू। अगर ऐसा है तो वीडियो को आपने लाइक करना है, इसको आपने बहुत बहुत शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, बाकी स्टूडेंट्स के साथ, उनको भी बेनिफिट हो इसका, वो भी अच्छे तरीके से अपने MCQs याद कर सकें। आपने कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही लगी बेल आइकन को भी हिट कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हासिल करने के लिए। वेल, टिल माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।